कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन अटैक के सामने ढेर हुई आरसीबी की टीम। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दर्ज की शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आज के बेहद ही शानदार मुकाबले में आरसीबी की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता के स्पिन गेंदबाजी अटैक के सामने आरसीबी के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से हार का सामना करना पड़ा है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट आज के इस मुकाबले का शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने, लेकिन गिरा फेफ डु प्लेसिस के पक्ष में। टॉस जीतकर फेफ डु प्लेसिस ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। केकेआर की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे इस मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर, लेकिन पारी की शुरुआत हुई एक वाइड के चौके के साथ। जब पहले ओवर में एक वाइड का चौका मिलने के बाद पांचवीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका रहमानुल्लाह गुरबाज ने बटोरा और इसके साथ ही पहले ओवर में शानदार 9 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर भी शानदार स्लैप शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोरा रहमानुल्लाह गुरबाज ने मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक से एक गलती हुई और विकेट के पीछे एक और शानदार चौका मिला कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया रहमानुल्लाह गुरबाज ने और इस ओवर में 3 चौके बटोर लिए। इसी के साथ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार शुरुआत हुई, लेकिन दोस्तों चौथा ओवर लेकर आए डेविड विली ने दूसरी ही गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 7 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और केकेआर को पहला झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर उतरे मनदीप सिंह, लेकिन मनदीप सिंह आज के मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। यानी कि यूँ कहे तो मनदीप सिंह आए और मनदीप सिंह गए। मनदीप सिंह को डेविड विली ने बोल्ड किया और 2 गेंदों पर 2 सफलताएं दिलाकर वापसी करवा दी इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे छोर से रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर डालने आए आकाशदीप की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया विकेट के पीछे और एक बेहतरीन शॉट था और साथ ही यह गेंद नो बॉल भी थी। इसके बाद फ्री हिट पर वो सिर्फ 2 ही रन बना पाए। तो वहीं पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर लेग बाई का एक चौका मिला यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज को। इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर भी गुरबाज ने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कप्तान नीतीश राणा से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन आज के मुकाबले में वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए और 7वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल की पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। दिनेश कार्तिक ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और एक और झटका लगा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स को और कप्तान नीतीश राणा 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रख रहे थे। उन्होंने 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर माइकल ब्रेसवेल के एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। स्लोक स्वीप खेलते हुए यह बेहतरीन छक्का उन्होंने बटोरा। जबकि दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। तो वहीं पर 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर चौके के साथ उन्होंने अपनी शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। आईपीएल के इतिहास में उनका ये पहला अर्धशतक था दूसरे ही मुकाबले में। शानदार अर्धशतक बनाने के बाद उम्मीद थी कि आज के मुकाबले में ये बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया और अर्धशतक के बाद इनका बल्ला ज़्यादा देर तक नहीं चला और एक बार फिर 12वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर गुरबाज को पेविलियन भेजा। गुरबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में 44 गेंदों का सामना करने के बाद 57 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके बल्ले से 6 चौके तो 3 छक्के देखने को मिले। इसके बाद मैदान के अंदर उतरे आंद्रे रसल, लेकिन आज के मुकाबले में आंद्रे रसल अपना खाता भी नहीं खोल पाए और वो भी पहली ही गेंद पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे और 0 रन बनाकर गोल्डन डक पर आउट हुए आंद्रे रसल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बड़ी सफलता मिली। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे शार्दुल ठाकुर ने इस पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया
शार्दुल ठाकुर ने। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने आकाशदीप की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, फाइन लेग की तरफ ये चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़े। इसके बाद आकाशदीप की आखिरी गेंद जो कि फ्री हिट थी उस पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़कर शार्दुल ठाकुर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज यहां पर जाहिर कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन चौका शार्दुल ठाकुर ने लगाया। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ ये चौका भेजा। अब वो 12 गेंदों पर 30 रनों पर पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद 15वां ओवर डालने आए माइकल ब्रेसवेल की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने मिड विकेट की तरफ से गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया और यहां पर एक और शानदार छक्का बटोरा। यह छक्का भी शानदार था, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाद एक और मैक्सिमम उन्होंने बटोरा और इस छक्के के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप भी 50 रनों तक पहुंच गई थी और साथ ही शार्दुल ठाकुर भी अब आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों के स्कोर तक पहुंच गए थे। वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड विली के शानदार चौका लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इस शानदार अर्धशतक के साथ ही उनके IPL इतिहास का ये पहला अर्धशतक था। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा था, लेकिन अब बारी थी रिंकू सिंह की। शार्दुल ठाकुर की धमाकेदार पारी के बाद रिंकू सिंह जो कि बॉल बाय बॉल रन बना रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी धमाकेदार पारी का आगाज़ किया 18वें ओवर की 5वीं गेंद से, जब उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए भेजा और ये गेंद भी नो बॉल थी, क्योंकि हाइट की ये नो बॉल थी जिस पर शानदार छक्का उन्होंने बटोरा था। हालांकि फ्री हिट पर वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका हर्षल पटेल की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 97 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी मात्र 47 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद चौथी गेंद पर छक्का लगाकर रिंकू सिंह ने दोनों बल्लेबाजों के बीच 48 गेंदों पर 100 रनों की तूफानी पार्टनरशिप पूरी करवा दी और साथ ही इस KKR के स्कोर को भी 200 की तरफ लेकर जाने लगे। तभी दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा झटका रिंकू सिंह के रूप में कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा। उन्होंने 33 गेंदों पर शानदार 46 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर से बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। शार्दुल ठाकुर ने मात्र 29 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर उमेश यादव ने लगाया और साथ ही यहाँ पर 204 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया कोलकाता ने। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस, लेकिन दोस्तों पारी की पहली गेंद पर उमेश यादव की गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर विराट कोहली ने पारी का धमाकेदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फेफ डू प्लेसिस ने अपना पहला चौका उमेश यादव की गेंद पर लगाया। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए साउथ की पहली गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उन्होंने स्ट्रेट डाउन ये काफ़ी शानदार शॉट खेला और छक्का बटोरा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ से बटोरकर बेहतरीन तरीके से टीम को 2 गेंदों पर 10 रन दिला दिए। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक और शानदार छक्का मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला, जहाँ पर इस गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया प्लेसिस ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर पहला झटका लगा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली को सुनील नारायण ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा। विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा फेफ डू प्लेसिस को। प्लेसिस भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस लगभग एक ही तरीके से इस मुकाबले में बोल्ड होकर पेविलियन लौटे।
तो वहीं पर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही चौका लगा पाए और वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा। ग्लेन मैक्सवेल ने 7 गेंदों पर 5 रनों की पारी खेली और अपनी खराब फॉर्म को अभी तक भी लेकर साथ चल रहे हैं। वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले में हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्हें भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा। हर्षल पटेल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शाहबाज अहमद से भी एक बार फिर आरसीबी ने उम्मीदें जगाई होगी, लेकिन उन्होंने भी निराश किया और सुनील नारायण की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल और दिनेश कार्तिक से टीम को उम्मीदें थी, तो यहाँ पर माइकल ब्रेसवेल ने एक बेहतरीन छक्का लगाया 11वें ओवर में सुयाज शर्मा की गेंद पर, लेकिन इसके बाद वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। हालांकि इसी बीच दिनेश कार्तिक के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला शार्दुल ठाकुर की गेंद पर, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी ओवर में वापसी करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर पेविलियन भेजा माइकल ब्रेसवेल को। माइकल ब्रेसवेल क्रीज पर टिके हुए थे, एक छोर संभाल रखे रहते, लेकिन वो भी अपनी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे। उनका कैच कप्तान नीतीश राणा ने पकड़ा और शार्दुल ठाकुर को पहली सफलता मिली इस मुकाबले की। उन्होंने 18 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज अनुज रावत इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर क्रीज पर उतरे, लेकिन सुयाज शर्मा का IPL इतिहास का पहला विकेट का शिकार बने। वो भी 5 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए और सुनील नारायण को कैच थमा बैठे और एक और झटका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को लगा। इसके बाद दोस्तों सुयाज शर्मा ने दिनेश कार्तिक को भी ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक कर नहीं रहने दिया और 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर दिनेश कार्तिक को भी पेविलियन भेज दिया। कार्तिक ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए और सुयाज शर्मा का एक और विकेट रहा इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों डेविड विल्ली क्रीज पर उतरे, तो उनके साथ थे कर्ण शर्मा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और सफलता सुयाज शर्मा ने कर्ण शर्मा के रूप में दिलाई। कर्ण शर्मा इस मुकाबले में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आकाशदीप क्रीज पर उतरे, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए। उन्होंने सुयाज शर्मा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया, तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने सुनील नारायण की गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ा और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर 17वां ओवर डालने आए सुयाज शर्मा की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती का वो भी शिकार बने और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 123 रनों पर ऑल आउट हो गई और यहां पर इस मुकाबले में उन्हें 81 रनों से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती ने की और इस मुकाबले में टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों आज के मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।